दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर सख्त है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक श्री शंकर गुप्ता जी। सर, दिल्ली सरकार को एक बार फिर से फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार हमें मजबूर ना करे कि हम ऑडिट करें। अगर ऑडिट होता है तो क्या चीज़ें आपको लगता है कि सामने निकल करके आएंगी? देखिए, ऑडिट करे या ना करे, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो तीखी प्रतिक्रिया करी है उससे कोई चीज छुप नहीं सकती है। उन्होंने तो पूरा दिल्ली सरकार के जो कुप्रबंधन है, उसकी जो कारगुजारियां हैं, जो उसका नकारापन है, उसको उधेड़ कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट जहां पर महत्वपूर्ण मामले चर्चा में आते हैं, जहां पर समय बहुत कम रहता है, आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने, उनकी बेंच ने कहा कि आज हम लोग पूरा समय, पूरा दिन इस काम के लिए हैं और ये फैसला करके उठेंगे कि दिल्ली में प्रदूषण से जो लोगों की मौत हो रही है, दिल्ली की 2 करोड़ जनता जो बीमार हो रही है, उसको हम कैसे बचाएं। आपके पास क्या ठोस कदम है, क्या ठोस नीति है, क्या तो ठोस कदम आपने उठाए हैं और क्या उठाने की आपकी योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये भी पूछा कि आपके पास धूल मिट्टी कम करने वाली कितनी मशीनें उपलब्ध है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में पर्याप्त मशीनें उपलब्ध हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो उसका मजाक उड़ाया। जब दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि 69 मशीनें हमारे पास में हैं, क्या दिल्ली के लिए 69 मशीनें पर्याप्त हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या ये आपको लगता है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये थी कि या ये आपको लगता है कि ये मशीनों का जो नंबर है ये दिल्ली के लिए उपयुक्त है? कोई जवाब नहीं था। बोले जी और खरीद रहे हैं। बोला कब खरीदोगे आप मशीनें? ये सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ने कहा कि एमसीडी जिम्मेदार है इसकी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो आप अपनी समस्या का जो आपने हल करनी है वो दूसरे पर टालने की और डालने की कोशिश मत करो। दिल्ली सरकार को एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि क्या आप विज्ञापन लगा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्या केजरीवाल भी कहीं ना कहीं मोदी की उसमें चल रहे हैं, रणनीति में? भैया, 1500 करोड़ रुपए का विज्ञापन एक साल में केजरीवाल देता है। 1500 करोड़ रुपए का विज्ञापन। टेलीविजन खोल लीजिए न्यूज सुनने के लिए, टेलीविजन खोलिए सीरियल देखने के लिए, टेलीविजन खोलिए पिक्चर फिल्म देखने के लिए, बच्चे टेलीविजन खोलते हैं कार्टून देखने के लिए। देखते क्या है? केजरीवाल का चेहरा, केजरीवाल का विज्ञापन। 1 मिनट में, हर 1 मिनट के बाद में केजरीवाल का एक वीडियो विज्ञापन के अंदर लोगों के सामने नजर आता है। लोगों के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रहा है ये। लोगों ने टेलीविजन देखना छोड़ दिया है। लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। 1500 करोड़ रुपए का, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का, राजस्व का 1500 करोड़ रुपए का इस बेदर्दी से केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि लॉकडाउन दिल्ली अगर लगाता है तो ये काफ़ी नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी ज़रूरत है लगाने की, तभी ये असरदार साबित होगा। क्या ये काम सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर दिल्ली सरकार को करना चाहिए? देखिए, सारे काम दिल्ली सरकार को करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर बीच में आया तो मजबूरन उसको आना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम लोग ये एजेंडा तय करेंगे कि दिल्ली सरकार को क्या क्या करना चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है आज। ये तो काम करना चाहिए। और एनसीआर की अब जब बात ये दिल्ली सरकार कर रही है, एनसीआर की बात कर रही है, तो एनसीआर के अंदर का जो पोल्यूशन है, एनसीआर तो मेरठ तक चला जाता है, इधर एनसीआर पलवल तक चला जाता है। एनसीआर का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है वो दिल्ली की एक साइज के हिसाब से है, दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से है। तो दिल्ली का पोल्यूशन एनसीआर के जो दूसरे हिस्से हैं उसमें और उसमें दिल्ली के पोल्यूशन में बड़ा फर्क है। तो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट का पूरा ध्यान जो था, पूरी टिप्पणी और प्रतिक्रिया दिल्ली के पोल्यूशन के ऊपर थी। बिल्कुल, तो दिल्ली सरकार प्रदूषण के मामले पे लगातार फेलियर साबित होती हुई नज़र आ रही है और जो काम आज दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कर रही है वो कहीं ना कहीं आज से 4-5 महीने पहले कर देना चाहिए था दिल्ली सरकार को। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मिलजुल करके काम करना चाहिए था, जिससे कि जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर है और जो लोगों के स्वास्थ्य पर जो खराब असर पड़ रहा है वो ना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।